बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट, दो टेस्ट थे इसमें, एथिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने मिरर टेस्ट पढ़ा। आज हम शुरू करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट से कि जब कोई आप अनएथिकल डिसीजन करते हैं तो उसके कई कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो मॉनिटरी भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो नॉन मॉनिटरी कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। यानी मॉनिटरी कॉस्ट आ सकती है उसकी, नॉन मॉनिटरी कॉस्ट भी आ सकती है। जैसे रेपुटेशन जो है वो आपकी ख़राब हो जाती है, इमेज ख़राब हो जाता है, साइकोलॉजिकल कॉस्ट जो है वो उसकी हो सकती है। इसको हम स्टडी करेंगे। जी, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएथिकल डिसीजन कैन बी सवियर। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना वो बड़े सीवियर हो सकते हैं। सो इट इज़ वाइज टू कंसिडर देम इन एडवांस। थिंक नॉट ओनली ऑफ द पोटेंशियल मॉनिटरी कॉस्ट, सिर्फ मॉनिटरी कॉस्ट को नहीं देखना होता है ये, बट कुछ और भी नॉन मॉनिटरी कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। सो मॉनिटरी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सर्टेन कॉजेज ऑफ एक्शन, बट आल्सो रेप्यूटेशनल कॉस्ट। तो ये नॉन मॉनिटरी कॉस्ट है। आपकी रेप्यूटेशन ख़राब हो जाती है, रिप्यूट ख़राब हो जाती है, ब्रांड इमेज आपका ख़राब हो जाता है। देखें, आप अपना इमेज बनाने में तो सालों लगाते हैं, लेकिन इमेज ख़राब होने में एक बुरा डिसीजन ही काफ़ी होता है। फिर इसी तरह से रिलेशनशिप कॉस्ट है। अनएथिकल कोई आपका बिहेवियर है किसी का, जैसे कोई फ्रॉड किया, या किसी को जो है वो आपने एक प्रोडक्ट बेचा, या से आपने रॉ मटेरियल बेचा, फॉल्टी रॉ मटेरियल था, आपने इंफॉर्मेशन जो है वो कंसील की, हाइड की, उसकी वजह से उसको नुकसान हुआ। उसके बाद वो आपसे कोई बिजनेस नहीं करेगा, तो आपके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। फिर साइकोलॉजिकल कॉस्ट, बर्डन ऑफ रिग्रेट। तो ये सब नॉन मॉनिटरी, तो तीन, एक तो मॉनिटरी कॉस्ट है, बाकी तीन नॉन मॉनिटरी कॉस्ट कहलाती हैं। रेपुटेशन का ख़राब होना, रिलेशनशिप का ख़राब होना, मार्केट में आपका इमेज ख़राब होना, ब्रांड जो है वो आपकी जो है वो उसका इमेज ख़राब होना, साइकोलॉजिकल कॉस्ट कि आपको रिग्रेट, अफसोस का बर्डन हर वक्त रहता है कि हमने ये काम जो है वो गलत किया है। सो लिहाजा इस तरह की जो कॉस्ट है इसको हम बोलते हैं ये साइकोलॉजिकल कॉस्ट। चलें जी, तो नेक्स्ट जो है वो हम आते हैं कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CRS, स्टैंडर्ड एब्रीवेशन है। जहाँ भी बुक्स में ये होगा कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CRS इसका एब्रीवेशन आपको नजर आएगा जी। कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से ये मुराद है कि एक जो बिजनेस एंटिटी है उसको सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जिस सोसाइटी में, जिस कम्युनिटी में बिजनेस वो कर रही है, उस कम्युनिटी का, उस सोसाइटी का भी ख्याल रखना चाहिए। यानी पोल्यूशन ना पैदा की जाए, उसकी एनवायरनमेंट ना ख़राब की जाए, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ना की जाए, फिर बहुत ज़्यादा हायर प्राइस जो है वो ना ली जाए। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से जो अनफेयर मीन्स हैं वो ना यूज़ किए जाएं जी। तो CRS, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस, रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन टू टेक दोज डिसीजन एंड परफॉर्म दोज एक्शन। तो आपने वो एक्शन करने होते हैं, वो जो है वो आपने डिसीजन करने होते हैं विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। वो डिसीजन जो कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी और वैल्यूज ऑफ सोसाइटी के लिए डिजायरेबल होते हैं। यानी ऐसा ना हो कि सोसाइटी जो है वो आपके बिजनेस की वजह से, आपको तो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन जो सोसाइटी है उसको वो डैमेज कर रहा है। यानी एनवायरनमेंट ख़राब हो रही है, पोल्यूशन हो रही है, सड़कें ख़राब हो रही हैं आपके बिजनेस की वजह से, या आपके बिजनेस की वजह से लोग जो है वो हायर प्राइस देने के ऊपर मजबूर हैं, ठीक है या आप चाइल्ड लेबर यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सोशली नॉन डिज़ायरेबल होती हैं।
सो ये नहीं होनी चाहिए जी। इट इज द idea that businesses should balance profit making activities with the activity of benefit activities that benefit society। तो आपका ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, तो आपको सोसाइटी का बेनिफिट भी देखना होता है, यानी एक बैलेंस रखना होता है। ये नहीं है कि आपका पर्सनल प्रॉफिट तो बढ़ता चला जाए लेकिन सोसाइटी जो है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते चले जाएं, तो ये नहीं होना चाहिए। इट इन्वॉल्व डेवलपिंग बिजनेसेस विद ए पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द सोसाइटी इन विच दे ऑपरेट। तो जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं उसका आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव होना चाहिए सोसाइटी के साथ, यानी सोसाइटी के लिए आपका बिजनेस किसी तरह से भी हार्मफुल नहीं होना चाहिए, वो किसी तरह से भी सोसाइटी को जो है वो डैमेज नहीं करना चाहिए। सोसाइटी की नॉर्म्स और उसकी जो ये वैल्यूज हैं उनको भी देखना चाहिए, सिर्फ आपको अपना ऑब्जेक्टिव यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही नहीं देखना चाहिए। चलें जी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस आल्सो नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही बेसिकली बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका स्टैंडर्ड एब्रीविएशन CSR है जी। pertains to people and organization behaving and conducting business ethically। तो एथिकली बिजनेस को कंडक्ट करना एंड विद सेंसिटिविटी टुवर्ड सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो जो सोसाइटी के जो इश्यूज हैं उनके साथ आपका बिजनेस जो है वो मैच करना चाहिए। ये ना हो कि आपके ऑब्जेक्टिव जो कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो तो अचीव हो रहे हों लेकिन सोसाइटी के सारे जैसे सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो जो है वो उनकी तरफ आपका ध्यान ना हो, तो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो खराब हो रहे हों सोसाइटी के जी। चलें जी, अब हम आते हैं यानी एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करना चाहिए। इकोनॉमिक्स में ये है कि जो आप जिस तरह से हायर प्राइस लेना, फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि मोनोपोली जिस तरह से करती है कि बहुत जो है वो डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसेस लेती है, वो नहीं करनी चाहिए। तो कल्चरल और सोशल वैल्यूज जो है उनका भी ख्याल रखना जी। ए बिजनेस में रिसीव द फॉलोइंग एडवांटेजेस फ्रॉम बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल। अब ये जो बिजनेस जो सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस होगा ना, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे? जाहिर है जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेंगे, आप जहाँ पे आपका बिजनेस है जिस सोसाइटी में, उसका जो सोशल और जो उसके जो इवन रिलीजियस बिलीव्स हैं उनका ख्याल रखा जाए, फिर एनवायरनमेंट का ख्याल रखा जाए, फिर ये है कि आप इस तरह के अनफेयर मीन्स जो है वो यूज़ ना करें, फिर चाइल्ड लेबर यूज़ ना करें, ब्राइबरी जो है उसको जो है वो आप प्रमोट ना करें, तो फिर आप एक सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, इसका आपको बेनिफिट भी होगा। वो बेनिफिट कौन कौन से हैं? बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन कैन being a socially responsible organization can bolster an organizational image। तो वो आपका इमेज जो है वो स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि आप सोशली रिस्पॉन्सिबल है। लोग कहेंगे कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एनवायरनमेंट का भी ख्याल करती है, हमारे बच्चों के लिए इसने स्कूल बनाए हैं, बच्चों के लिए इसने, लोगों के लिए इसने जो है वो ग्राउंड बनाए हैं, फिर इसी तरह से वो पोल्यूशन नहीं जो है वो पैदा करती है, फिर वो ये है कि जो चाइल्ड लेबर है वो उसको यूज नहीं करती है, ब्राइबरी को प्रमोट नहीं करती है, बहुत फेयर जो है वो काम कर रही है। तो उससे आपका इमेज जो है वो बेहतर होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपका जो ब्रांड है वो स्ट्रेंथन होगा जी। तो बोल्स्टर मीन स्ट्रेंथन जी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्पावर्स implies to leverage the corporate resources at their disposal to the good। अब ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबल जो लोग होंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे, ये फिर इसके इम्प्लाइज जो है वो जो रिसोर्सेज होंगे उनको बेस्ट पॉसिबल यूज जो है वो करेंगे। तो लेवरेज दी कॉर्पोरेट रिसोर्सेज, तो बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज करेंगे उसके इम्प्लाइज, क्योंकि उनको पता होगा कि ये रिस्पॉन्सिबल है, ये सोसाइटी को ख़राब नहीं कर रही है, तो उसके रिसोर्सेज भी जो है वो बेस्ट यूज करेंगे, क्योंकि उस वक्त उसके एम्प्लॉइज भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे जी। फॉर्मल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिव
पॉजिटिवली टू एम्प्लॉइज मोरल जी एंड लीड टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी इन द वर्कफोर्स। तो जो आपके फॉर्मल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोग्राम, आप एनवायरनमेंट को खराब न करना, रीन्यूअल ऑफ रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज आपके रीन्यूएबल नहीं है उनको कम से कम यूटिलाइज करना, फिर इसी तरह से एनवायरनमेंट को खराब न करना। ऐसी सूरत में आपका जो एम्प्लॉय होगा उसका जो मोरल है वो ज़्यादा बेहतर होगा, फिर वो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी जो वर्क फोर्स होगी उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी ज़्यादा होगी। चले जी, तो अब हम आते हैं जी, embracing social responsible policy can help in attracting and retaining employees कस्टमर सॉरी। तो ये जो सोशली रिस्पॉन्सिबल आपका बिहेवियर होगा, अगर आप सोशली रिस्पॉन्सिबल है, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी जो है वो आप अडॉप्ट करते हैं, तो ऐसी सूरत में आप अपने कस्टमर जो है उनको अट्रैक्ट करेंगे और उनको जो है वो रिटेन भी करेंगे, क्योंकि कस्टमर को भी ये पता होगा कि ये बहुत फेयर लोग हैं, ये एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं कर रहे हैं, ये जो है वो चाइल्ड लेबर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये रिसोर्सेज को ख़राब नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लोगों के लिए, और उन ज़ाहिर आपके कस्टमर के ही बच्चे होंगे, उन बच्चों के लिए अगर आप जो है वो प्ले ग्राउंड बना रहे हैं, आप स्कूल बना रहे हैं, तो फिर वो, और इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ जो प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ट्रस्ट बनाए हुए हैं, यानी वो स्कूल चला रहे हैं या वो साथ साथ हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, तो ये एक अच्छा इमेज होता है उसके ऊपर जी, विच इज असेंशियल टू एन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो ये जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है उसके लिए बड़ा जबरदस्त होगा, क्योंकि आपका इमेज बेहतर हो जाता है उसके लिए। उसके साथ जी, कस्टमर में बी एनकरेज टू पे ए प्रीमियम, फिर इसके साथ ये भी होगा कि आपका कस्टमर जो है वो आपको हायर अमाउंट भी पे करेगा, क्योंकि आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज जो है वो करते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में ये होता है कि कुछ ये जो फिशिंग का जो शोबा है, जो डिपार्टमेंट है, इसमें छोटी फिश जो है वो यानी नेट के जरिए नहीं जो है वो कलेक्शन की जाती है, या वो उनको नेट के जरिए फिश नहीं पकड़ी जाती है। तो अब जब नेट के जरिए आप फिश पकड़ते हैं तो वो छोटी बड़ी तमाम फिश जो है वो उसमें आ जाती है, तो बहुत सारी ज़ाया हो जाती है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि फिश पकड़ती हैं और वो बाकायदा लिखती हैं कि जी हम नेट के जरिए फिश नहीं पकड़ते हैं, तो एक एक करके पकड़ रहे होती हैं और उसका साइज देख के हर एक को नहीं पकड़ते हैं, तो उनकी फिश जो फिर लोग जो है वो देखते हैं कि यार ये हमारी फ्यूचर के लिए, हमारे रिसोर्सेज के लिए, अगली जनरेशन के लिए हमारे रिसोर्सेज जो है वो बचा रही हैं। तो इस सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से वो बाकायदा अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखते भी हैं, तो ऐसी सूरत में उनको हायर प्राइस जो है वो भी दी जाती है जी। फॉर सम प्रोडक्ट, सो कस्टमर मे बी एनकरेज टू पे ए प्रीमियम फॉर सम प्रोडक्ट्स knowing that part of the profit will be channelized toward। अच्छा, एक ये भी है कि उनको ये भी पता होता है कि इनके प्रॉफिट का कुछ जो पार्ट है वो सोशली जो है वो सोशल हमारी वेलफेयर के लिए यूज होता है, और उनके अपने जो बच्चे हैं या उनकी एक नेक्स्ट जनरेशन जो है उनके लिए ये यूज होता है। जैसे ग्राउंड वो बना देती हैं, जैसे वो स्कूल बना देती हैं, वो हॉस्पिटल बना देती हैं, कोई जो इस तरह से वो क्लब्स वगैरह बना देती हैं, तो इसके लिए फिर लोग जो है वो उनका एक बड़ा अच्छा इमेज उसका होता है कि जी ये कुछ प्रॉफिट का हिस्सा जो है चूंकि हमारे लोगों के ऊपर खर्च करते हैं, तो इनको थोड़ा अगर ये ज्यादा प्राइस लेते भी है तो कोई इशू नहीं है जी। अब हम आते हैं जी प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इसके प्रिंसिपल क्या है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है 5 मेन एस्पेक्ट, 5 इसके मेन एस्पेक्ट हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑपरेट इन एथिकल वे एंड विद इंटेग्रिटी, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एथिकल वे में, यानी कौन सी चीज अच्छी है कौन सी बुरी है इसका ख्याल रखना चाहिए, गुड और बैड का ख्याल रखना चाहिए, गुड डिसीजन करने चाहिए, एथिकल डिसीजन करने चाहिए, अनएथिकल नहीं करनी चाहिए। तो फिर इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी से काम लेना चाहिए। नंबर 2, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्रीट इट्स एम्प्लॉइज फेयरली एंड विद रिस्पेक्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन को दूसरा ये है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल, कि अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको फेयरली ट्रीट करे, उनकी इंसल्ट ना करे,
और रीजनेबल जो है वो उनको पे करे, उनकी रिस्पेक्ट करे। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड डिमांड रिस्पेक्ट टू बेसिक ह्यूमन राइट्स। बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है उसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और अनड्यू बर्डन नहीं ह्यूमन के ऊपर डालना चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं उसको यूज करनी चाहिए। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड प्ले ए रिस्पॉन्सिबल रोल इन इट्स कम्युनिटी। तो जिस कम्युनिटी में वो बिजनेस कर रही है उसके रिसोर्सेज को ज़ाया ना करे, पोल्यूशन ना क्रिएट करे। तो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर उसका उस सोसाइटी में होना चाहिए जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रही है और जहाँ से उसको प्रॉफिट मिल रहा है। An organization should do what it can sustain, what it can do. तो ऑर्गेनाइजेशन शुड डू व्हाट इट कैन टू सस्टेन, यहाँ पे काम होना चाहिए वैसे, टू सस्टेन द एनवायरमेंट, या ये है कि यहाँ पे फिर ये होना चाहिए और ये टू मेरा ख्याल है अलहदा से एक बुलेट होनी चाहिए जी। टू सस्टेन द एनवायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए एनवायरमेंट को सस्टेन करना चाहिए। मेरे ख्याल काम ही है यहाँ पे, ये बाकी कुछ नहीं है, ये काम है। दिस कुड टेक दी फॉर्म ऑफ, अब ये किस तरह से होना चाहिए, रिड्यूसिंग पोल्यूशन इन द एयर, पोल्यूशन को रिड्यूस करना एयर में, लैंड में, वाटर, रिवर, सब सॉइल वाटर खराब ना हो, एनवायरमेंट खराब ना हो, ठीक है। तो ये पोल्यूशन 3-4 तरह की हो सकती है। एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन भी हो सकती है, वाटर पोल्यूशन भी हो सकती है, ये और सॉइल पोल्यूशन भी हो सकती है। ये पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। Developing a sustainable business whereby all the resources used by the organization are replaced। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उसको यूटिलाइज करना चाहिए, और अगर वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करते, जैसे आजकल सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसको यूटिलाइज करना चाहिए। जबकि इसके बरक्स जो कोल एनर्जी है वो रिन्यूएबल नहीं है, वो उसको रिन्यू नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल है। तो अगर वो ऐसा रिसोर्स यूज करती है तो मिनिमम उसको यूज करना चाहिए। कटिंग डाउन द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो उसको कम से कम यूज करना चाहिए। और एंड पोल्यूटिंग द एनर्जी रिसोर्सेज सच एज सॉइल, इनकी एनर्जी रिसोर्सेज सॉइल, कोल, इंक्रीजिंग द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, वाटर, विंड। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि वाटर, विंड है, वो यूज करने चाहिए। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे ऑयल, कोल, इनको कम से कम जो है वो यूज करना चाहिए, मिनिमाइज कर देना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, तो जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिसाइकल करना चाहिए, जो इनफैक्ट बाहर के मुल्कों में तो बाकायदा हो रहा है। मसलन हम देखते हैं कि बाहर के मुल्कों में अब ये तमाम जो टेट्रा पैक है और ये सब रिसाइकल हो रहे हैं। प्लास्टिक जो है वो बिल्कुल बाहर के मुल्कों में ख़त्म होता चला जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि ये जो गाड़ियां धोने वाले जो स्टेशन होते हैं, वॉशिंग जो स्टेशन है, इनमें जो पानी है इनको इसको रिसाइकल किया जाता है। ये नहीं है कि हमारे यहाँ तो जैसे पानी यूज हो रहा है और वो पता नहीं कितने ड्रम के ड्रम और लीटर बैरल यूज होता है और रीयूज भी नहीं होता। वो इस पानी को रीयूज कर रहे होते हैं ताकि इस रिसोर्स जो है इसको जो है वो भी बचाया जा सके। चलें जी, एग्जांपल्स ऑफ सोशली रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज, ये कौन कौन सी एग्जांपल है। एनवायरमेंटल एफर्ट है, एक तो ये है कि आप एनवायरनमेंट जो है इसको आप पोल्यूट होने से बचाएं, एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें, पोल्यूशन कम करें। फिलैंथ्रोपी जो है इसका मतलब ये है कि इंसान दोस्ती, तो इंसान दोस्ती होनी चाहिए, लोगों के साथ आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए। फिर ये है कि लोगों के लिए जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं वहाँ पे उनके लिए स्कूल बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, ग्राउंड बनाएं, क्लब्स बनाएं। तो ये जो है वो इंसान और उनकी मसाइल में जो है वो उनके काम आए। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल भी बनाए हुए हैं, तो ये भी एक उसकी एग्जांपल है जी। एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस, तो लेबर प्रैक्टिसेस जो है वो भी एथिकल होनी चाहिए, यानी अनड्यू बर्डन ना डालें, वर्किंग कंडीशन लेबर की ठीक हो। और साथ साथ ये है कि चाइल्ड लेबर जो है उसको आप यूटिलाइज जो है वो ना करें। फिर वॉलंटियरिंग का काम जो है वो करें। तो ये जो वॉलंटरली काम हम करते हैं कि जिसके अगेंस्ट कोई बेनिफिट नहीं लिया जाता है, कोई प्रॉफिट नहीं लिया जाता है,
वो काम जो है वो इसको हम वॉलंटियर का काम बोलते हैं। तो इस तरह के काम किए जाएं, जैसे सोसाइटी को बेहतर करने के लिए, उसके एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए, ये लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है वो काम किया जाए, रिहेबिलिटेशन के लिए काम किया जाए। चलें जी, तो ये हमारा जो है वो टॉपिक नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो टॉपिक नंबर 6 जो है इसके लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे जी। अल्लाह हाफिज।